आज मैं आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स बताऊंगी, ये क्या होते हैं वो भी बात करेंगे। सो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या है? ये लेटर्स रिप्रेजेंट साउंड्स, जितने भी लेटर्स जो अल्फाबेट्स हैं उनकी आवाजें जो हमने सीखी हैं, आवाजें होती हैं। एंड टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर प्रेजेंट टू डिफरेंट ऑप्शंस। जब दो इकट्ठे कोई भी लेटर्स आते हैं तो उनकी दो आवाजें दो तरह से होती हैं। एक तो होती है कि हर लेटर अपनी ही आवाज दे रहा हो, और एक है कि आवाज चेंज हो जाती है टू लेटर्स से। सो देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस जो मैंने आपको बताई। इन द फर्स्ट ऑप्शन व्हाट हैपेंस, बोथ कॉन्सोनेंट्स आर साउंडेड इंडिविजुअली। कॉन्सोनेंट यानी जो एबीसी के अल्फाज जो वावल नहीं है वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेट्स हैं, दे आर कॉन्सोनेंट्स। सो उनकी आवाज आपको वर्ड के अंदर डिफरेंटली आएगी। अगर डिफरेंटली आएगी, हर लेटर अपनी आवाज देगा, देन इट्स कॉन्सोनेंट ब्लेंड, इसको हम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें स्टार, इसमें एस साउंड है, स्टार, तो एस टी दोनों डिफरेंट जो है आवाज दे रहे हैं, इनकी अपनी आवाज है। ठीक है, एस एंड टी की स्ट, दोनों प्रोनाउंस कर रहे हैं अपनी अपनी साउंड को। दिस टाइप ऑफ लेटर पेयर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इनको कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। इस तरह से ब्लेंड यानी मिल जाना आवाजों का, जब इकट्ठे होकर आवाज मिल रही है, बन रही है, तो वो क्या बन रही है? इज इट शोइंग इट्स ओन साउंड, अपनी आवाज दिखा रहा है, या इट चेंजेस टोटली? सो अभी नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लू, ब्लू जैसे है, इसकी पहली टू साउंड्स हैं, बी की और एल की साउंड, ब्लू, ब्लू। सो बी इज गिविंग इट्स ओन साउंड एंड एल इज गिविंग इट्स ओन साउंड। देन ब्रेड, बोथ साउंड्स हैं। देन ब्रेड, लाउड, क्लाउड, सी की और एल की साउंड डिफरेंटली आ रही है, क्लाउड। देन ड्रम, ड्रम, बोथ साउंड्स। देन टू साउंड्स फ्लावर में आ रही हैं। देन स्कूटर, स्कूटर, देन स्कूटर, smile, smile, then spoon, spoon, tree, tree, plate, plate, glue, glue, 20, 20, W sounds like oo, 20. So next is consonant digraph. So digraph ये second option है. What happens in that? The letters make a sound completely different that either consonant. जो consonant की sound होती है उससे बिल्कुल different आवाज बनती है. Just like in this, T is not giving its sound, H is not giving its sound. So T और H की आवाज ठ ह होनी चाहिए, नहीं आ रही, बल्कि making the sound. This TH makes the sound, and in phone PH is making f sound, एक different sound बन रही है. So when the letters change their sounds, जब उनको पेयर किया जाए, दो इकट्ठे बोले जाए, उनकी आवाज बदल जाए, that is called consonant digraphs. इसको consonant digraph कहते हैं। अगर हर एक अपनी आवाज दे रहा हो, that is consonant blend, और अगर दो लेटर्स जब इकट्ठे बोले जाएं उनकी आवाज चेंज हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। अब डाइग्राफ से अल्फाज बना के देखते हैं। फर्स्ट, th साउंड्स लाइक द, इस, दिस, द, इस, दिस। देन सेकंड वन, ch making ch sound, child, child, on, phone, sh, shoe,
whale. WH is making whale. These words like KH, it's not mostly in English, but because हम उर्दू में भी हम ये लफ्ज यूज करते हैं, इसलिए मैं कुछ अल्फाज वो भी बता रही हूँ. ख साउंड बनती है KH के मिलने से, आलिद. Then GH makes f sound also, just like enough. लेकिन अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं तो GH जो है वो ग साउंड भी बनाता है, जस्ट लाइक गफूर, गालिब. तो लेकिन इंग्लिश में इट्स फ साउंड. GH ऑल्सो गिव्स फ साउंड. और फोन जो है वो भी, उसमें PH इज ऑल्सो गिविंग फ साउंड. जैसे रफ कॉपी आप यूज करते हैं, रफ, समवन इज डूइंग वर्क रफली, उसमें भी ROUGH होता है. तो दैट्स हियर फ साउंड दो चीजों से मिलकर बन रही है, PH से भी और GH से भी, और F की तो होती ही है. उसके बाद जो नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, जैसे सी की मोस्टली साउंड जो है वो ख होती है, बट व्हेन देयर इज ई विद इट देन इट साउंड्स सी, जस्ट लाइक सिमेट्री. इसमें यहाँ पे वर्ड जो है वो सिमेट्री बन रहा है. देन जी मोस्टली ग साउंड है, but when it's E with it, it gives the G sound, J sound, German. So remember these, it will help you. Only ये रूल अगर आप याद रखेंगे तो लफ्ज पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, और आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कैसे लफ्ज बनाएं, और इनके स्पेशली जो है वो स्पेलिंग याद रखें. प्रोनाउंसिएशन से ही आपको वर्ड्स जो है वो पता चल जाया करेंगे. So remember that. I hope it's good for you. You learned something today also. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कर लें ताकि अलर्ट्स आप तक पहुंचे जब भी नई वीडियो बनाई जाए. नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, कीप लर्निंग. हर उम्र के लोग जो हैं वो सीख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.